So, hello Anshuman and welcome to TNC Talks. Yeah, hi. Good. Thanks Yes, how are for you? inviting me yourself. Yeah, I'm fine. Good. Okay, so let's talk about what have you started before. While I was giving a background check, I saw that you have been a founder and co-founder in many other things. And your first endeavor, yes, and your first endeavor was starting a late night food delivery in Dehradun. है ना तो उस Right, टाइम यस सो जस्ट टेल अबाउट इट वो कैसे कैसे था. right. So, thanks a lot for inviting me and वेलकम. letting me share my experiences here. So, I started this food delivery, late night food delivery in 2016, and the idea was to reach out to people who needed food at night. ओके. So, as you're aware कि हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं मोस्टली 10-11 बजे तक बंद हो जाते हम्म. हैं एंड इवन एट दैट टाइम यू डोंट हैव मच ऑप्शंस मतलब 10 हम्म. बजे 11 बजे ये सिचुएशन होता है कि जो भी मिल जाता है आप कर सकते हाँ हाँ. हैं तो सो आप इफेक्टिवली देखोगे तो 8 9 बजे तक मतलब रहता है बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट रेस्टोरेंट्स टू मेक फ्रेश फूड एट 9 o'clock बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रिस्क उस हम्म. टाइम पे फिर खराब हो जाएगा एक घंटे का आगे का ऑपरेशन बचा है सो वट एवर प्रोडक्शन इट हैज डन ऑलरेडी इट स्टिल लाइक 4 5 o'clock जो भी वो लोग स्टार्ट करते हैं और एक हम्म. एस्टिमेट लेते हैं कितना कंजम्पशन होगा उसके बाद वो लोग प्रोडक्शन नहीं हाँ, करते वो प्रोडक्शन स्टॉप कर देते उस टाइम पे. हाँ. तो एक तो वो ऑप्शन भी नहीं है प्लस 10 11 के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा हाँ. आपको बिस्किट चिप्स और ये सब पे जिंदा रहना हम्म. तो एम ये था कि जो एक कम्युनिटी है स्पेशली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स तो बहुत सारे लोग जिनको रात में काम करना होता है या रात में जरूरत होती है काम करने की travelers for that matter also because a lot of people travel and reach at that place let's say 11 o'clock 12 o'clock हम्म. and now you don't have anything to eat हम्म. and nowhere to go हम्म. like I maybe you don't have even things to cook at your home like maybe you are away from your home and you don't have things to cook हम्म. so keeping that in mind, I started this venture, and the idea was to deliver food at reasonable price, हम्म. and not charge astronomical prices because एक टेंडेंसी थी कुछ जगह पे जहाँ पे नाइट का था कि लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हम्म. तो रेगुलर डिपेंडेंसी उसकी नहीं थी so what we did is we started with a cloud kitchen that means we didn't have a dining place obviously रात को हम लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग हमारे हाँ. पास आएंगे dining करने was only delivered delivery mechanism तो हमारा फोकस है सिर्फ डिलीवरी पे था हम्म. तो हम फास्टर डिलीवरी कैसे कर पाए और फ्रेश फूड कैसे पहुंचा पाए ये एंडेवर था और कॉस्टिंग हमारी इसलिए रीजनेबल रहती थी क्योंकि हमारा कोई रेस्टोरेंट या फिक्स कॉस्ट ओके. नहीं था ओके. सो हमारा सिर्फ किचन था हम्म. एंड किचन वाज dedicated in a manner to deliver food in a quicker time and fresh food can be delivered Okay. It was this like was one the of. Okay, okay. Means it was like one of those early cloud kitchen ideas, like. यस हाँ. एब्सोल्युटली मतलब मुझे उस हम्म. टाइम पे पता नहीं था कि क्लाउड किचन है हाँ हाँ. तो बाद में पता चला कि ओके ये क्लाउड किचन है ये डार्क हाँ. किचन है हाँ. ये कह रहे हैं हम्म. तो या एंड एट दैट टाइम हम लोग का एक और आइडिया था मिडनाइट केक डिलीवरीज का दैट वाज अ वेरी हिट आइडिया ओके. तो रात 12 बजे 1 बजे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मतलब ये हाँ. ऑफ स्टेट ट्रेंड है मतलब आई थिंक मेरे ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज में देखता था कि लाइक ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था पोस्ट 2010 11 है ना तो अभी रात को 12 बजे लोग सेलिब्रेट तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास फ्रिज वगैरह नहीं है कि आप पहले से केक ला के रखो हम्म. तो अगर कोई आपको 12 बजे तो वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में स्पॉन्टेनियस होता है स्पॉन्टेनिटी रहती है कि हम्म. अभी अच्छा आज बर्थडे है तो आज ही केक करेंगे ना मतलब 5 दिन से प्लान करके ऐसा लोग नहीं सोचते हैं पीपल डोंट डू दैट हाँ. सो वी हैड दैट 1 hour ऑर्डर डिलीवरी फॉर केक्स तो आप 1 घंटा पहले में ये ऑर्डर दोगे तो आपको डिलीवर कर देंगे ओके. ये था हमारा मतलब अलॉन्ग विद फूड हमने ये फिर ये भी उसमें इनकलकेट किया था ओके. सो इट बिकेम अ हिट बिकॉज ऑफ दिस मतलब ये मार्केट में गैप था हमने हम्म. हाँ, क्योंकि जोमेटो और स्विगी आई थिंक काफ़ी देर बाद आया 2000 लेट 2018 के आसपास अगर हम कहें तो नॉर्दर्न साइड में अगर फैला है तो इसी टाइम पे फैला था. तो ऑफ कोर्स एक डेढ़ That's साल right. तो अपने पूरा अच्छी तरह चलाया होगा पूरा. Ah, right. Like so, I mean, I was there only for like 4 5 months, ओके. right? ओके. Because uh, idea was good, the हम्म. business was good, but जो scale था, हाँ. लाइक. demand काफी ज्यादा हम्म. थी, हम्म. and we didn't have that kind of
इंफ्रास्ट्रक्चर टू हम्म मीट द डिमांड. तो अगर मान लो एक हमारे पास एक साथ 40 पिज्जा का ऑर्डर, हम्म once you get like by the time you end up taking the 40th pizza, your first pizza would be like हाँ good, बिल्कुल ही right? ख़त्म, हाँ ठीक है. हाँ बिल्कुल. तो ये सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस आए क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, अगर कोई 4 पिज्जा खा रहा है तो आप फिर से ऑर्डर करेगा, हाँ तो हाँ फिर से करोगे, फिर तो आई नो वन बाय वन आप. यहाँ पे डिलीवरी किचन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता. अगर आपके पास हम्म 10 सैंडविच आए हैं तो आप 10 बना के उसको एक साथ देना है. ओके. एंड दैट वाज द सारे ऐसे रिस्क. challenges. मैंने कहा उस पर काफ़ी बड़े रिस्क भी होता है राइट. है ना. सो उसमें क्या होता है कि आपको क्वालिटी और ये सब हम्म कंट्रोल करना होता है. मतलब आप यू कैन नॉट जस्ट कंटिन्यू. तो मुझे हम्म एक्चुअली दिख गया कि अब क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बियॉन्ड. हाँ. मतलब दिस इज गोइंग आउट ऑफ समझ बिजनेस वाज गया. प्रीटी गुड, वेरी हम्म थ्राइविंग. And so I moved on because I thought कि अभी we need to get funds, arrange for funds. And हम्म रात का काम था, डिफिकल्ट था. रात भर जगना होता था, होल नाइट. फिर सुबह मंडी में शॉपिंग भी करनी होती थी, वेजिटेबल्स एंड ये सारा था, बिकॉज हम्म क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट. हम्म खुद देखता था. हम्म तो मैंने सिर्फ 10 बजे से लेके 2-3 बजे का टाइम मिलता था देखने सोने का. हम्म और वो फिर दिन का टाइम कॉलिंग करते थे कि सब लोग तो रात में काम नहीं करते. हाँ. तो वो भी एक था. रिसोर्सेस कम थे और वर्क बहुत ट्रेनिंग था. एंड फूड इंडस्ट्री ऐसी थी कि आपको सबसे पहले आपको जाना होता है, सबसे लास्ट में आपका हम्म चीजें हैं उसको प्रिजर्व करना है, उसको कोल्ड डीप फ्रीज में या बाकी चीजों में रखना है. तो आई लर्न. एंड वो मेरा पहला इनकाउंटर था ई कॉमर्स से. तो मैंने भी बेसिकली स्टार्ट किया था व्हाट्सएप से. ओके. एंड वेब व्हाट्सएप अभी मैंने यूज किया कि मतलब मोबाइल से तो चैट नहीं कर सकते. हाँ. फिर देन आई डेवलप प्लेटफॉर्म, हम्म ऑनलाइन वेबसाइट बनाई. ओके. तो फिर मुझे आइडिया लगा कि हाउ पीपल कैच ऑन वेबसाइट. आई एम टॉकिंग ऑफ 2016. अभी अमेज़न भी अभी बाकी चीजें भी उतने अच्छे से मार्केट पे थी. हम्म तो देन आई गेव मी एन आइडिया दैट it is huge demand, and अगर आप you can give services and you can हाँ. give a product to हम्म client, हम्म there is massive adaptability. हाँ. So बट much so that हाँ संभाल नहीं पाए. हाँ. बट इट हैज़ टू बी गिवन विद द राइट गाइडेंस और सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, तब जाके इट इज गोना हिट द डार्ट. Correct. You need to have a structure. हाँ द स्ट्रक्चर. यस. It's like good to implement a romantic idea कि हम हाँ. ऐसा कर सकते हैं. हाँ आपको पता नहीं है, अगर आप वो सही जगह हिट हो गए तो आपने सोचा भी नहीं होगा, प्रिपरेशन भी नहीं किया होगा, लाइक ये भी करना पड़ेगा. हाँ. नहीं वो मेरे को समझ गया था. और फिर इसके बाद आपने जैसे एक डिजिटल एजेंसी खोली डीजी अंश. राइट. हाँ है वो ना? तो अभी स्टार्ट करी है. ओके. सेट का ही पार्ट है. हाँ. तो आई विल टेल यू अबाउट इट. ओके. एंड देन यू केम इनटू ई कॉमर्स ऑल्सो. तो ये मतलब जो डिजिटल एजेंसी थी ये ई कॉमर्स से पहले थी या उसके बाद में? नहीं, अभी ई कॉमर्स के बाद ही. ओके उसके बाद में. इससे पहले आफ्टर फूड आई आल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज कंसल्टेंट हम्म in Delhi NCR. So I was helping some hotels and restaurants to get onboarded on Swiggy, Zomato, and कैसे online करना, because that was the time like जब Zomato, Swiggy ये लोग market में आ रहे थे. हाँ 2017. I started helping कि आप कैसे leverage कर सकते हैं, ऐसे pricing कैसे करना है, कमीशन है, marketing कैसे करनी है. Because बहुत सारे रेस्टोरेंट बहुत सारे इश्यूज थे कि सर मतलब हमारे पास डेटा नहीं है, अगर कल को ये परसेंटेज या कमीशन बढ़ाते हैं तो मतलब हम लोग कैसे प्राइसिंग, रेस्टोरेंट प्राइसिंग, आपका जो ऑनलाइन फूड है उसकी प्राइसिंग अलग होती है. तो वो इट इज एक्चुअली हायर देन द वंस यू गेट इन ऑफलाइन. जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है वो उनको चैलेंज ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट, क्या फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 रुपीज है, you supposed to sell at 150 rupees. Price the price करना. मार्जिन फूड इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत खुला होता है इसके अंदर. हाँ वेस्टेज भी बहुत है. हाँ तो मतलब बहुत लोगों को लगता है घर में चाहे 50 का बनता है मार्केट. तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कंपोनेंट्स. तो
अभी क्या रेस्टोरेंट में और रनिंग कॉस्ट होता है, हाँ राइट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक प्राइम लोकेशन पे जगह है, स्टाफ है। तो ऑनलाइन जो प्लेयर्स आए, मार्केट प्लेयर्स आए, लाइक स्विगी जोमेटो जो प्लेटफॉर्म थे, उन पे बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो जिनका रेस्टोरेंट नहीं है, हम्म बट डार्क किचन है, सिर्फ किचन से ऑपरेट। तो हाँ वो जो प्राइसिंग दे रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट हैं, हम्म उनके प्राइसिंग में ऑब्वियसली यस ऑफ क्लैश हो कोर्स रहा था। हम्म उनका प्राइसिंग अलग था, इनका कॉस्टिंग अलग। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को इश्यूज होने लगे कि मतलब हाउ डू वी लाइक प्राइस अप, ऑफ इफ यू कोर्स रिड्यूस द प्राइस ऑनलाइन, ऑफलाइन में लोग बोलेंगे आप रेस्टोरेंट इतना महंगा क्यों है, तो में तो आप सस्ता बेच रहे हो। हाँ ऑफ कस्टमर्स तो कोर्स आपको पता ही है, लाइक वो तो लाइक दे आर देयर टू कैच यू। हाँ और सही में जैसे क्लाउड किचन अगर देखे बंदा क्लाउड किचन अगर स्टार्ट कर रहा है और एक का ऑफलाइन भी है ना रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन में उसका कोई खर्चा नहीं है और उसके पास एक दो शेफ होगा, ठीक है, बाकी उसका कोई रेंट नहीं जा रहा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं जा रहा है ना, उसकी बस जो ग्रोसरीज का खर्चा जा रहा है और मेन उसका खर्चा होता है मार्केटिंग का, जहाँ पे हम कह सकते हैं उसके क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम, हाँ उसके फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। हम्म मतलब उसको एक्चुअली आपको फिक्स कॉस्ट ही आपके प्राइसिंग को बनाती है। हाँ आप उस अगर आपका वॉल्यूम आने रहेगा तो आप हम्म फिक्स कॉस्ट कम ही कर लोगे। मतलब हम्म आपका अगर रेंट लेट्स से 50,000 है, हम्म बट आपका रेवेन्यू 50 lakhs है, हाँ तो आप अपने प्राइसिंग को कम कर यस सकते हो। आराम बट से डोंट नो ना 50 lakh आएगा कि नहीं आएगा, हम्म आपको कंपोनेंट पहले से निकालना पड़ेगा। और हम्म क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिया तो 50 लाख बिजनेस होने का चांस ही कम हो गया। हाँ और आप क्लाउड किचन वाले को देखोगे तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, प्राइसिंग भी एग्रेसिव है, हम्म तो ऑब्वियसली उसका बेटर करना हाँ चांसेस ज्यादा हाँ है। एंड पोस्ट 2018, हम्म like after a year, we realized that obviously we are already doing pretty well in service. हम्म We need to have some product based company. हम्म So I started off thought of starting a product based company also. ओके So initially the idea was to develop product from grocery segment, or हम्म tool services that we are already providing maintenance. We try to collaborate with certain players in the market that हम्म we already have a client base, और जो लोग घर पे अपने सर्विसेज लेते हैं, हम्म कारपेंटर, प्लम्बर, नो एंड इलेक्ट्रिशियन, तो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं और जो अप्लायंसेस यूज होते हैं, तो वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दें। ओके और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग सोर्स कर सकते हैं मार्केट से। हम्म और कस्टमर, क्योंकि कस्टमर बोलता है कि वो भी आप हमको दे दो, हम्म मतलब कि हमको लाना ना पड़े। सपोज व्हेन वी आर सर्विसिंग समथिंग एंड देन यू नीड a tap or हम्म something like that at your place, so they wanted us to get those products. हम्म So we try to collaborate with certain players कि वो हमें ये प्रोवाइड करें। ओके प्रॉब्लम इज मार्केट वाज नॉट रेगुलेटेड। अगर हम्म हमने किसी से बात करी है कि ये रेट्स हैं, तो जब वो लेने जाते थे तो रेट्स चेंज हो जाता था। इन्वेंट्री इश्यूज हैं, इन्वेंट्री है तभी जब हमें चाहिए तब नहीं है। अवेलेबिलिटी भी है कि मतलब वो पर्सन ने जिसको कॉलेक्ट किया है वो उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है जिस टाइम पे हम चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल वो था, इशूज थे। ओके तो वो नॉन इन्वेंट्री मार्केटिंग होता ही है। अगर आपकी खुद की इन्वेंट्री नहीं है तो आप ना तो रेट्स बता पाओगे क्लाइंट को, क्योंकि वो किसी के पास ऑलरेडी है और वो अकॉर्डिंगली वैरी करेगा। सेकेंडली अवेलेबिलिटी का इशू है, थर्डली रिस्पॉन्स का है, रिटर्न पॉलिसीज हैं, क्वालिटी इशूज हैं, मतलब फिर बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो दैट डिडंट वर्क आउट। सो व्हाट वी डिड इज दैट कि मैंने सोचा कि फिर हम लोग एक अलग एंटिटी बनाते हैं, उसमें हम लोग जो हाउस होल्ड्स हैं हम उस पर रीच आउट करेंगे कस्टमर्स तक। तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग ग्रोसरी डिलीवरी, बट इन द मीनवाइल Amazon came up with this program of theirs whereby we had to connect with sellers and onboard them on Amazon. 2019, I was in the process of starting this whole thing. So when I got associated with Amazon and Pion and started this e-commerce journey, so I thought I was anyways going to start an e-commerce company. Why not with Amazon? Yes. सही तो ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब Amazon वाला सीन यहीं से स्टार्ट हुआ आपका? करेक्ट ओके दैट्स हाउ विद Amazon। और
मेरा initial idea है कि I get education and learnings basic because I was into e-commerce. Hmm. I had ground practical experiences, Hmm. how to acquire clients, how to give them service, basics. These are the basics basically. But see, Amazon is a very different ball game altogether, Hmm. and the scale is also very different. Hmm. You're dealing with more than 25 crore products, Hmm. and It is actually the it's a lot giant. of process. It is a giant in the Yeah. e-commerce market and not in the e-commerce. आजकल हर एक जगह पे यार वीडियो में देख लो है ना. It is a giant. Amazon is a giant. Yes, there's lot of components, lot, and then like Hmm. we're not even aware of हाँ how many हाँ. components it has. नहीं ये अभी थोड़ी देर पहले ही ना आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें मेरे को पता चला कि ब्लू ओरिजिन इनकी एक स्पेस कंपनी भी है अमेजोन की. Absolutely. हाँ तो Yes, so like 2 years back, मैं आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूंगा. 2 years back, संभव प्रोग्राम हुआ था अमेजोन का. ओके. जेफ बेजोस आए थे उस टाइम पे. दिल्ली में हुआ था ये प्रोग्राम 2019 में. हाँ, I was I also remember. invited. ओके उसमें आई थिंक उनकी फोटोज काफ़ी आई थी जेफ बेजोस की, जिसके अंदर उन्होंने हार वगैरह पहने हुए थे है ना. ही वाज वेयरिंग अ कुर्ता Correct. पजामा विद अ बास्केट लाइक दैट. ओके आई गॉट इट. Yes, yes, that was made by Amazon हाँ. कारीगर टीम. हाँ. यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सेगमेंट है जो Amazon का, इसको Amazon कारीगर बोलते हैं. ओके. Not many people know about it. Like हाँ. Amazon कारीगर एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं. ओके. और एक अलग सेगमेंट है. ओके. उसमें अगर आप एक हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं या कुछ भी जो हैंडमेड, वो अगर आप बनाते हैं तो Amazon आपको पूरा असिस्ट करता है ऑन बोर्ड होने में. Okay. लाइक यू नो फोटो शूट से लेके आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग, एंड आपका जो रेफरल फी है, कमीशन फी है, वो भी डिफरेंट है. Okay. एंड Amazon also helps you to sell globally ओके. because handicraft अदर कंट्रीज में भी है. हाँ. तो वो टीम ने प्रिपेयर किया था. लाइक बिकॉज दे मेंशन ऑलरेडी, एंड दैट वाज द टाइम लाइक उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे उस टाइम Amazon. It was also a great experience. पता चला कि हाँ what Amazon is like thinking of and क्या pipeline में है, क्या होने वाला है आगे in coming time. So yeah, that was also very exciting. So And, मत then Jeff Bezos announced that he's going to double down on Prime Video, ओके. Amazon Prime Video. So next day he had a fireside chat with Shahrukh Khan. So where he talked about Prime productions. So abhi I think there was a news कि Amazon bought a very famous production house for $8.5 billion. Okay, which So one? Amazon is like it's a production house, I think. Is it Hollywood Indian? production house. Hollywood. No, Hollywood. Okay, okay. So so it's a very famous production house, and it was struggling financially. So obviously Amazon bought it, and so like Amazon is into different categories now. You know, AWS, be it any category. Amazon is coming up with Amazon Food, if you're aware, just like Swiggy, Zomato. Amazon is also coming up with Amazon Pharmacy, so it's just like Netmeds. So anything and everything that you think is necessary in our life is what Amazon is getting into it. And why not? Because it has that vast logistic Yes. and customer delivery, customer service that it has done, and Amazon is known for its customer service. So I think वो I it's think a customer obsessed company. I think that Amazon फिर edtech में भी आ रहा होगा. Yes, Amazon Academy के नाम से. हाँ. ओके क्योंकि सही है क्योंकि यू नो इंडियन एडटेक. हाँ. ओके वो सही है क्योंकि यू नो इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स दे लैक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बोथ. हाँ यू नो दे यस दे स्टार्ट बिग, जैसे वाइट हैट जूनियर ही था. इट वॉज अ गुड कंपनी, इट इज़ अ गुड कंपनी, बट उसके से कितने सारे स्कैम्स वगैरह आए थे ना कि पेरेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट. मीन्स ठीक है लोग स्टार्ट कर देते हैं बट दे कैन नॉट डिलीवर टू डिमांड्स, यू नो द वास्ट डिमांड्स ऑफ अ कंट्री. हाँ एक्चुअली प्लान नहीं होता. हाँ. The planning is when we are starting company, as I said, मतलब I started lot of ventures. So planning is कि कैसे start. हाँ. चलाने की प्लानिंग नहीं होती. हाँ इट्स जस्ट कि चलो ठीक है इसको स्टार्ट कर देते हैं, बट हाउ टू सस्टेन करने की उनके पास प्लानिंग नहीं होती. नहीं होती. हाँ. So like I often say कि बिजनेस नहीं चलता तो एक ही प्रॉब्लम होती है, बिजनेस नहीं चलता. हाँ बिजनेस नहीं चल रहा. जब बिजनेस चलता है तो there are lot of problems. इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं. हाँ. कि क्या करना है, क्या करना है. बिजनेस चल गया, that is a problem है. नहीं चल रहा तो एक ही प्रॉब्लम, नहीं चल रहा. नहीं चल रहा. हाँ. मतलब कैसे चलेगा बस ये सोच.
हम्म So when you get associated with some structured company like Amazon, you understand what it takes to grow. So हम्म और बहुत सारे philosophies हैं, uh, and Jeff Bezos mentioned it also in his chat, fireside chat that he did with Amit Agarwal there. हम्म How from 1% company he built it to 10% company, then 100% company, हम्म and then now Amazon has, I think, having more than 7 lakh employees. हाँ हाँ And ये how it is. नहीं आई थिंक इन 1997 दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट लाइक ई बुक जो उन्होंने वो पब्लिश करनी स्टार्ट करी थी, uh, है ना? उसमें 1995 they started selling books online, हाँ 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 and 1997 and yes they started growing. सो हाउ इज़ दिस ई कॉमर्स सिस्टम जो अभी हमारे इंडिया में पूरा सेटअप कह सकते हैं कि हो चुका है 90% इट इज़ हमारे हर एक सिटी के अंदर डिलीवरी मिल जाती है हमें, चाहे वो मतलब रूरल एरिया या अर्बन एरिया हर जगह. सो हाउ कैन दिस Amazon right now is delivering at about 96% pin codes. ओके 96% पिन कोड्स दैट इज़ अ वेरी गुड डाटा. और इस Almost 96,000 pin. ओके सो इस 96,000 pin codes, I think. I don't know. I'm not sure about percentage, but yeah, 96,000 pin codes. So I mean, most of मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कवर्ड दैट इज गुड. सो इसके अंदर अगर हम देखें द मीडियम अपना प्रोड्यूसर जैसे हमारे चलता है कि चलो बंदे की एक दुकान है ना, बाजार में गए हम दुकान से खरीद के लाए, बट कोविड की बात करें वो सब कुछ खत्म हो गया था, है ना? बट द पीपल हु वर ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया, ई कॉमर्स उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया, भूखे नहीं मरे, है ना? सो यस, तो वही कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम आगे एक बंदे के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि यू कैन लिस्ट इट ऑन Amazon, अपना आप सामान उसके थ्रू बेच सकते हो, है ना? बट क्या कह रहे कि मैंटेलिटी कुछ लोगों की ऐसी नहीं है कि वो नहीं करते उतना. वो कहते हैं कि नहीं ठीक है हमारा ट्रेडिशनल चीज़ चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं होता. सिंपल सी बात है, भी लोग ट्रस्ट नहीं करते. सो व्हाट आर द रीजंस दैट अ पर्सन शुड ट्रस्ट ऑन Amazon कि हाँ ठीक है मैं Amazon पे कर रहा हूँ तो आई एम सेफ हियर. So see, मतलब अगर हम लोग as a merchant side, so for a merchant, when we talk of an offline setup, so offline मोड में क्या होता है कि आप जो भी शॉप सेटअप करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में रहता है. That means you are controlling inventory, हाँ right? Then you are controlling whom to give, whom not to give. ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स. हाँ, सब आप कंट्रोल करो. Everything is under your control. I'm pointing out the main factors. मतलब वो पता तो सबको है, हमको पता हाँ नहीं ऑफ कोर्स हाँ. बट मैं वो पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जो आपको ई कॉमर्स की वजह से जब आप ऑफलाइन कंपेयर करते हैं तो वहाँ क्या डिफरेंस है, तो पूछ रहे हो ना कि मतलब क्या क्यों नहीं हो पाता है ट्रस्ट में. इज बिकॉज ऑफ लूजिंग सम कंट्रोल पॉइंट्स. ओके वो कंट्रोल पॉइंट्स आप जब लूज कर दो ना तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कस्टमाइज कर रहे हैं कि आपके कस्टमर है, आपको प्राइस बता दिया, कोई और कस्टमर है कुछ और प्राइस बता दिया. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, बट एटलीस्ट वो आपके कंट्रोल कर सकते हैं. आप मतलब आप मंडे को किसी और रेट पे बेच सकते हो, तो किसी और रेट पे बेच सकते हो, वेडनेसडे को किसी और रेट पे बेच सकते हो. नहीं ये भी सही है. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप ऐसा चाहते हो कि मार्केट फैक्टर्स भी होते हैं, हमको पता चला मार्केट महंगा हो गया है, आगे से माल अभी नहीं मिल रहा है, उसको कर सकते हो. साथ में एक कस्टमर मर्सिडीज से उतरा, एक बाइक पे आया, चल ठीक है मर्सिडीज वाले को 100-150 ज़्यादा चेपता हूँ यार मैं. अभी जब वो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हर दुकानदार करता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन होता है. यस, अभी कौन एक्सरसाइज करता है कि ऐसा नहीं कि ऐसा लोग नहीं भी करते हैं, तो करते हैं, राइट, वो भी डिनाई नहीं कर सकते. बट अभी ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल करना, आपके पास नहीं भी आप बोलते हो नहीं मिल जाएगा सर, तो करते हो सप्लायर को आपका प्रोडक्ट कहीं होता नहीं, लेकिन लिंक्स होते हैं, आपको पास वाले दुकान से दिला देते हैं. अपनी कमीशन बांधी होती है उन लोगों ने ऐसे करके. मान लो मेरे को 100 रुपए खरीदते हैं और रिटेल में 150 रुपए का बिकता है, और एक मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होती है इससे नीचे नहीं बेचते, व्हिच इज फेयर, बिकॉज़ आप ऑब्वियसली यू आर देयर टू अर्न, राइट. अगर आप हर कोई 100 रुपए में लाके कोई 105 में बेचेगा तो दूसरे लोगों के लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा. तो अभी क्या होता है कि वो आपको बाजू वाले से भी दिला देते हैं. आपका क्या इन्वेंट्री जो है वो एक तरीके से अनलिमिटेड है, मतलब बगल वाला भी आपकी इन्वेंट्री है सारा कुछ.
प्राइसिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी सब आपके कंट्रोल में है ना। वो आपसे माल ले गया, रिटर्न भी आपके कंट्रोल में, आप वो लौटाने आता है तो नहीं भैया नहीं होगा, आई कैनॉट टेक दिस बैक, तो वो भी आपके कंट्रोल। नाउ कम बैक टू ई-कॉमर्स, आई मीन लेट्स कम टू ई-कॉमर्स। इन्वेंट्री आपको लिस्ट करनी पड़ेगी पहले, ये आइटम, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसके मतलब बुलेट पॉइंट्स या फीचर्स हैं, ये यहाँ का बना हुआ है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज, आप एक दुकानदार को पूछो आपके शॉप में एग्जैक्टली कितने इन्वेंट्री है, वो आपको नहीं बता पाएगा, कितने आइटम्स, वो एस्टिमेट दे देगा या फिर कुछ ना कुछ करके बात घुमा देगा, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कितने, अवेलेबिलिटी वो नहीं बता पाएगा उस टाइम पे। इन प्रोडक्ट्स के लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशंस, डेट सब बताना होता है ई-कॉमर्स, जो आप लिस्टिंग करते हो, क्या मटेरियल, क्या मेक है, और एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। अगर आप एक रेड शू बेच रहे हो तो वो वही कलर का वही टोन का शू होगा, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। रेड के जगह आपने मतलब आप मान लो रेड के जगह आपने कोई दूसरा कलर, दूसरा शेड है रेड का, वो आप यूज नहीं कर सकते। ब्लड रेड है तो रेड वाला ही शू जाएगा, नॉट दैट कि आपने एक डार्क टैन कुछ कलर, दूसरा कलर उसको क्रिम्सन रेड का राइट। सो ये कंसिस्टेंसी रखने के लिए पहले आपको बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है इन टर्म्स ऑफ आपकी इन्वेंट्री, आपकी ही प्रोडक्ट डायमेंशन, साइज, वेट और उसके फीचर्स, ये सब आपको लिस्ट आउट करना है। और उसके बाद उसका अच्छी इमेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आप प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर वो इमेज ही देख के प्रोडक्ट वो आप वहाँ पे आप दिखा नहीं सकते राइट। तो ये जो मोड में चेंज आता है और कंट्रोल पॉइंट से लूज हो जाते हैं। कंट्रोल पॉइंट कहाँ लूज हो रहे हैं, आपको प्राइसिंग डालनी पड़ेगी। अब सेम प्रोडक्ट अदर कस्टमर्स भी अदर सेलर्स भी बेच रहे हैं तो आपको कंपैरेटिव भी करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से महंगा सस्ता है, तो आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि कैसे है, कैसे सस्ता है, कैसे महंगा है। तो वो ओपन है मार्केट, प्लस रिटर्न पॉलिसी, इजीली रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न कर सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि आप जो प्रोडक्ट है वो जैसा डिस्क्राइब किया है आपने वैसा ही हो, इससे डिफरेंट ना, नहीं तो कस्टमर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अदरवाइज भी कस्टमर बहुत अदर वजह से भी रिटर्न करते हैं, यहाँ पे सेलर की गलती नहीं होती, वो एक अलग पार्ट है ई कॉमर्स का। मतलब उससे बहुत सारे सेलर्स थोड़ा परेशान भी रहते हैं, बट लेट्स सी लाइक एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ इसका एडवांटेज चाहिए, डिसएडवांटेजेस नहीं चाहिए। ब्लैक्स एंड व्हाइट्स होते हैं, राइट। तो ये डिसएडवांटेज वाला पार्ट है जिसे एक्सेप्ट करते हैं एंड धीरे धीरे लोग भी आप और सेलर्स भी और सिस्टम भी उसके लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर रही है और बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप कर रही है। आप देखते होंगे पहले रिटर्न करना बहुत इजी था, नो क्वेश्चंस था, अभी भी इजी रिटर्न है अमेज़न और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने मिंत्रा ने या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स ने वो रिटर्न के लिए मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। पहले देखेंगे करेंगे तभी रिटर्न। इवन दे चेक द पैकेजिंग की पैकेजिंग हमारी सही है, ज़्यादा फटी तो नहीं, क्या यूजेज भी देखते हैं अच्छी तरह। हाँ करेक्ट। और अभी अमेज़न भी बहुत सारे लेवल पे है, ऑथराइजेशन है जहाँ सेलर ऑथराइज कर सकता है कि उसको पहले प्रोडक्ट मिलेगा और देखिएगा ठीक है प्राइस रिटर्न पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा या कितना मिलेगा। सो थिंग इज कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग, प्रोडक्ट रिव्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा और रिटर्न फिक्स पॉलिसी अमेज़न की उसके साथ आपको कंप्लाई करना है। ये इन वजहों से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि बाकी लोग ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे एक सबसे बड़ा बैरियर आता है, इसका बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट इज व्हाई जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, वो लोग बहुत लिवरेज कर रहे हैं। सी ई कॉमर्स इज जस्ट नॉट फॉर सेलिंग, इससे जो ब्रांड आइडेंटिटी मिलती है और जो ब्रांड वैल्यू क्रिएशन होता है और जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत हाई है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज बिल्ड ऑन Amazon, so when I was there in summer 2019 same program where the first team I was talking about, तो वहाँ पे फाउंडर भी थे, they shared their story because at that time I was 100 crore company
and it is one of the fastest company to become 100 crore, Okay. 100 crore business. Hmm. In just 4 years, they did 100 crores. Through Amazon. So, that's on Amazon. So, how they became a brand, they started with one product, Hmm. and how they differentiated their product from other existing products. Today, it's more than 500 crore company. मतलब 100 crore तब थी 2 साल हो गए इस बात को। Hmm. आज के डेट में वो 500 crore कंपनी। Of course. तो आप देख लो ग्रोथ, उन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट रखे Hmm. कि इसके वजह से हमारी ब्रांड यहाँ तक पहुंच सके और आगे और ग्रो करेगी और किसी और को भी करना है तो ये करना है बस। और वो सिंपल पॉइंट्स कि आपको पहले अपना टारगेट ग्रुप समझना है कि किसको आप टारगेट कर रहे Hmm. हो, उनकी नीड क्या है, और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ओके, सो मीन्स कि इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है अपने इंडिया के अंदर, ई कॉमर्स का बहुत एक वास्ट स्कोप है अगर बंदा ऑर्गेनाइज तरीके से करे तो। एब्सोल्युटली। एंड हम्म। और मैंने ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज भी होती है, हाँ। और मैंने को एक अच्छी बात लाइक जो रिव्यू सिस्टम है ना, वो एक सेलर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज, और इवन कस्टमर के लिए तो एडवांटेज है रिव्यूज़ का, और सेलर के लिए उसका एडवांटेज है, बट सेलर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो सकता है ना। इट्स अ डबल एज। हम्म। सो बेसिकली अगर आप उसमें एडवांटेजेस देखेंगे तो आपका फीडबैक है, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे मेरा कि एक बात याद है, जो वो कहते थे अपने क्लास में कि वो बोलते कि भाई साहब बहुत सारा प्रोड्यूस, तो बोलते कि अच्छा ये बताइए कॉमेंट्स अच्छा है या खराब है। हाँ। तो वो बोलते कि देखो आप जो भी बोल लो अंदर से मन में तो यही कंपटीशन अच्छा नहीं है। हाँ। उन्होंने बोला कि कंपटीशन बहुत अच्छा है उनके लिए जो अच्छे हैं। एग्जांपल दे कि अगर आप टीम हो तो आप हमेशा टॉप पे फ्लो करो। अगर आप क्रीम हो तो दूर क्या कर रही है, आप ऊपर ला रही है। अगर आप कंपटीशन है और अच्छा तो बाकी के कंपैरिजन में हमेशा अच्छा दिखोगे। अगर कंपटीशन है ही नहीं तो आप कितने भी अच्छे हो जाओ, रिलेटिवली आपका पोजीशन आप दिखेगा, यूनिक नहीं होगे, फिर आप यूनिक नहीं होगे। और अगर आप अच्छे हो तो अगर 90 लोग अच्छे नहीं है तो आप उसमें स्टैंड आउट करो। हाँ, परफेक्ट। अगर रिव्यूज हैं और आप पॉजिटिव रिव्यूज पा पाओ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी लोगों के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं। अगर मान लो जैसे एग्जांपल निकॉफी का लिंक शुरू आगे आप सब लिंक्स करते हो और 50 टाइप ऑफ फूड्स हैं, उसमें से आपका रिव्यू सबसे अच्छा है, तो 50 में आप 5 हैं। अगर 3 ही लोग थे तो मैं फर्स्ट है, आप तभी भी उतने अच्छे थे, अभी भी उतने अच्छे, बट अभी 15 में नंबर 1 है। तो ये फायदा रिव्यू रेटिंग। अगर आप गुड able to take feedback, improve on your product, and customers are liking your product, then it's a very good. It's a very good. Okay. So I think you should work on reviews and improve your product. ये आपको मिलेगा e-commerce में, ये ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होता है। पर आप किसी भी ब्रांड को देख लें, किसी भी ब्रांड फाउंडर को लोग हमेशा कस्टमर जो प्रोडक्ट है उस पर बहुत करते हैं, इम्प्लीमेंट product है वो they are all the time looking for feedback. अगर हम Amazon का ही एग्जांपल लेते हैं, जो ईमेल एड्रेस है वो अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप Amazon.com को मेल कर सकते हैं। अभी भी उनका एक ऑफिस है जो मेल्स लेके और दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर उनकी कंप्लेंट्स एंड मेल्स के लिए ही एक पूरा ऑफिस। ओके। So you see that is what customer obsession is. They are going to build a product has to be according to the customer, not according to you. क्या इंटरनेट में ई-कॉमर्स ने आपको ये मौका दिया है, और उसको कैसे देखते हो, कैसे लिवरेज करते हो, आप उसको एडवांटेज देखते हो, डिसएडवांटेज देखते हो, इट इज अपॉन पर्सपेक्टिव कि आपका पर्सपेक्टिव। ओके, सो दिस वाज द मेन थिंग फॉर B2C बिजनेसेस जो बिजनेस टू कंज्यूमर बेस्ड है। लाइक व्हाट अबाउट द थिंग्स लाइक B2Bs, लाइक बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट है ना, ये चीज़ें होती है कि इनके ऊपर हम इनके ऊपर अच्छी तरह बल्क के अंदर सामान एक बिजनेस खरीद सकता है होलसेल रेट के ऊपर, है ना। हाउ इज Amazon हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड थ्रू B2B?
So it's a very good question basically, I would say, about the topic, right? Because ये बहुत uncovered या हाँ. undiscussed टॉपिक है, हम्म. और ज़्यादा फोकस भी नहीं रहा है इस टॉपिक। B2B के ऊपर लोग अमेजोन के बारे में बात नहीं करते. B2C का चलो एवरीवन नोज कि हाँ एक कस्टमर एक बिजनेस से खरीद सकता है. बट व्हाट अबाउट B2Bs? अभी अमेजोन ने आई थिंक 2 years बैक, 2 years बैक प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया था, अमेजोन B2B करके, अमेजोन बिजनेस करके लॉन्च किया। ओके. अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो जीएसटी का था, यस GST. क्योंकि हाँ. सो बिकॉज जो बिजनेसेस होते हैं वो जब परचेज करते हैं, अब आप समझ लो एक मर्चेंट है और आप एक कस्टमर को नहीं बेचना चाहते, बिजनेस को बेचना चाहते हैं। बिजनेसेस कौन है, या तो रीसेलर्स, इसमें दो हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस, दो चीजें। एक वो बिजनेस होता है जो कंज्यूम करेगा, That means आप ऑफिस चलाते हो, आपका ऑफिस है और आपको स्टेशनरी चाहिए, राइट? हाँ. तो अभी आप परचेज करो फॉर योर ऑफिस, यानी बल्क में। बेसिकली एक्चुअली मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेस, मतलब बल्क बाइंग। बल्क बाइंग दो तरीके से आई, एक जिसका कंजम्पशन ही बल्क में है, और दूसरा जो आगे रीसेल करेंगे, रीसेलिंग विल हैपन। पहला कंपोनेंट जो है, यानी कि जो बल्क परचेज होगा, जैसे कोई होटल और वो सोप खरीदना चाहे, वो सोप एक तो नहीं लेंगे, उसके पास 200 कमरे हैं या 100 कमरे हैं, 50 कमरे हैं, और वो एक महीने के लिए होता है ना? तो वो कम से कम आई थिंक 500 पीसेस या 50 पीसेस लेगा इजीली, राइट? तो दैट इज लाइक मर्चेंट के लिए अलग बिजनेस हो गया। तो अभी ये कस्टमर खरीदेगा तो इसके लिए क्या है कि अमेजोन पे इसका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अब इनको अवेयर करने का काम अमेजोन का है, जो अमेजोन ऑलरेडी कर रही है। ओके. वो बिजनेसेस के पास जा रही है, वो बोल रही है कि आप परचेज करो, नॉट एज अ कस्टमर बट एज अ बिजनेस। As a business, व्हेन यू okay. रजिस्टरिंग एज अ कस्टमर, आपको क्या है, अपना जीएसटी के साथ रजिस्टर करना है, अमेजोन पे बिजनेस अकाउंट है। उससे फायदा क्या होता है, एक तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको जीएसटी इनपुट मिलेगा, ओके. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो एंड में जाके टैक्सीज में हमें बहुत काम आता है. करेक्ट करेक्ट। और दूसरा, आप जो मर्चेंट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं बल्क डिस्काउंट के लिए। ओके. यानी आपने क्वेरी डाल सकते हो, क्वेरी डालने के बाद जैसे आपको 50 पीसेस चाहिए, जो नॉर्मल प्राइस है, उसके अलावा आपको जो मर्चेंट है वो आपको बायर सेलर मैसेज पे कुछ मैसेज करेगा कि 50 पीसेस पे इतना है। ऑफ कोर्स बल्क के अंदर जो प्राइस कट ऑफ होता ही होता है. करेक्ट, बल्क में ऑब्वियसली आप यू कैन ऑफर बेटर प्राइसेस। अमेज़न पे ऑलरेडी डैशबोर्ड पे एक मैकेनिज्म है जहां पर आप B2B प्राइसिंग ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। ओके. उसमें क्या होता है कि आप 5 पीसेस के लिए डिस्काउंट अलग दे सकते हैं, 50 के लिए अलग दे सकते हैं, 100 के लिए अलग दे सकते हैं। प्राइस भी है और कम्युनिकेशन भी। आप एज अ बिजनेस बायर आपका पैसा सेव, क्योंकि किसी भी B2B अदर प्लेटफॉर्म में आपने किसी को करस्पॉन्ड किया, आपने पैसे भेज दिए और आपका प्रोडक्ट नहीं आया, तो लाइक यू आर नॉट दैट सिक्योर। बट अमेज़न में अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मान लो आपका ऑफिस है, आप कुछ बल्क में खरीदना चाहते हैं, जैसे आप फिनाइल चाहते हैं या फिर कुछ भी जो आपके ऑफिस में बल्क में कंज्यूम होता है, रेकरिंग बेसिस पे, तो आप कैसे इंश्योर करोगे अपना पेमेंट सेफ रहेगा? तो यू पे थ्रू अमेज़न। अगर आपका डिससैटिस्फाइड हो गया तो आप रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट। ओके. इट्स अ वेरी गुड मीडियम फॉर बल्क बायर्स, बिजनेस बायर्स। यस, सेकंड इज लाइक जहाँ पे रीसेलर्स आप आगे रीसेलिंग करेंगे, तो वो रीसेलिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आपको रेट मिले आप रीसेल करते हैं। अमेज़न पे ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड हैं, तो यू कैन अप्रोच देम, ask them for bulk rate through B2B portal, and they give you bulk rate and then you can sell in your local market. Okay. So as a merchant you have both options. तो resellers हैं और प्लस लार्ज कंज्यूमर्स हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, आप अलग से मार्केट कर सकते हैं उसको, यू नो once your product is listed you can use other social media platforms to convey that you can buy in bulk discount. So unless you convey this, how would people know that you can give bulk discount or there is an option of bulk discount? So that's not being leveraged. So basically Amazon is a platform
your own marketing has to be done by you. I mean, obviously, Amazon is also marketing Amazon business. आप अगर सर्च करो, आपको दिखेगा online Amazon business करके. So Amazon in its own right, in its own way, it is marketing. It is asking businesses to make purchases on Amazon. So बता रही है किसी कि आपके घर के लिए नहीं हम्म. है ना. मतलब अगर आप किसी कंपनी के परचेज हाँ. हेड हैं, आप अपने लिए पर्सनल शॉपिंग Amazon से करते होंगे, बट हम्म. बाकी के लिए आप वेंडर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट. हम्म. तो सपोज आपको अगर ट्रे चाहिए ऑफिस के लिए, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बल्क में चाहिए, पेन चाहिए या स्टेशनरी चाहिए, तो आप लोकल मार्केट में ढूंढेंगे कौन है. हम्म. बट एज ए परचेज ऑफिसर यू कैन ऑल्सो यूज Amazon. तो वो हम्म. एजुकेशन भी Amazon कर रही है. Okay. कॉर्पोरेट्स इट इज रीचिंग आउट टू कॉर्पोरेट्स, लार्ज कंज्यूमर्स, टू स्टार्ट यूजिंग Amazon एज बिजनेस बाइंग और बिजनेस बाइंग. Okay. ये एक्सचेंज भी मिलेगा और फिर हम्म. रेट्स भी आप मर्चेंट से आप ले सकते हम्म. हैं. Amazon इज डूइंग एज इंडिविजुअल सेलर्स आप भी कर सकते Okay. Okay, while I was searching about this thing Amazon e-commerce, एक टर्म मेरे सामने आई थी FBA, हैं. है ना. तो व्हाट इज FBA ऑल अबाउट, और कैसे ये एक ना आम सेलर को बहुत हेल्प करती है. मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, बट आई वांट टू यू दैट आप इसको एक्सप्लेन करो. Right. So, I mean, I'll use this question also to basically tell you that how we also work with Hmm. Amazon, because this is a very important company that we work with Amazon. So, basically, Arms Associate, my company, Okay. is an operator for Amazon Hmm. and also a service provider. So, our job is to onboard sellers on Amazon and help sellers to get listed on Amazon and catalog their products and help them grow on Amazon via various advertisement modes on Amazon. Right? And one of the important components is selling via FBA or fulfilled by Amazon, it is called. Okay. So there are two fulfillment modes on Amazon. In fact, three. One is MFN, that is Merchant Fulfillment Network, where the customers will sell their products from their place. So you list your products, and when the order comes, Hmm. you pick it up, pack the product, and dispatch. Okay. Dispatching can happen for any order. Okay. When you receive order for that particular product that you have listed on Amazon. So आप इसमें भेजने में भी दो मोड्स हैं, एक सेल्फ शिप है और एक Amazon Comfort Service ATS है, जिसको हम लोग इजी से बोलते हैं. Okay. So you can use either of them. Right. ये मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क कहलाती है, MFN. Okay. राइट. सो एज अ कस्टमर आपको क्या डिफरेंस दिखेगा? इट विल बी लाइक सोल्ड बाय सेलर्स में. सपोज आपका नाम आशुतोष है, आप सोल्ड बाय आशुतोष, या आपका जो भी ब्रांड नेम है, तो लेट्स से आपका ब्रांड नेम आशु है, तो सोल्ड बाय आशु. राइट. एंड अगर आप FBA यूज करते हैं तो वहाँ पे आएगा सोल्ड बाय आशु एंड फुलफिल्ड बाय Amazon. Okay. Yes. समझ गया. इस मोड में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट आप वेयर हाउस में भेजते हैं. Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर या वेयर हाउस, whatever you like to call it, technically it's a fulfillment center. You store your products over there. Okay. And when you store your products over there, your product gets a prime tag. That means उन प्रोडक्ट पे आपको प्राइम का टैग मिलेगा. Okay. And FBA का टैग fulfilled by. So when the order comes, sellers do not pick the product, pack the product, and dispatch. It is the warehouse, Amazon warehouse. They would process the order Okay. and dispatch. So. तो MFN में आपके पास 2 या 3 दिन मिलते हैं हैंडलिंग टाइम जो भी आप सेट करते हैं. बट FBA में वो ऑर्डर इंस्टेंटली प्रोसेस हो जाता है, सेम डे प्रोसेस होता है और वो कस्टमर के पास फास्ट डिलीवर होता है. जो ऑलरेडी Amazon के लॉजिस्टिक चेन में कनेक्टेड होता है, मोस्टली यू गेट इट विदिन 2 to 3 days, बारिंग सम सेल्स टाइम वेयर डिलीवरी इज लाइक. तो ये FBA जो है वो आपकी बहुत सारी हेल्प करती है. ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने में हेल्प करती है. प्राइम का टैग आ गया, बहुत लोग प्राइम प्रोडक्ट्स ही करते हैं शॉप. बहुत लोग प्राइम मेंबर्स होते हैं, उनको डिलीवरी फ्री मिलती है 499 की. हाँ. So there are a lot of advantages when you are selling through FBA, but there are a lot of challenges also, because you have to send your product, ये rental charges pay करने होंगे. You have to make sure products are moving faster, else you will have to keep on paying the rental आपके पास कुछ सेल नहीं आ रही है. So again, like double-edged sword है. एडवांटेजेस भी हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा, अगर आपका प्रोडक्ट मूव भी.
हम्म So this is everything trust, customers trust is like prime products, FBA products, because उनको पता है कि उनको प्रोडक्ट क्वालिटी सही मिलेगी क्योंकि बेसिक QC हो जाती है, सेलर के यहाँ से नहीं आ रहा है, डिफरेंट सेंटर से आ रहा है, तो उस वजह से भी बहुत सारा एडवांटेजेस हो जाता है FBA के अंदर। फास्टर डिलीवरी सबसे मेन कंपोनेंट है। ओके। आप एज अ सेलर भी रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि आप कहीं गए हैं, आपके पास हम्म ऑर्डर आ गया तो फुलफिल करना है, पैक करना है, आपका स्टाफ नहीं है, whatever, so that will not happen with the seller, no matter what हम्म it will be discussed। और एज ए कंज्यूमर भी कि हाँ अमेजोन के थ्रू आके आ रहा है तो मतलब कि सेफ है, हमारा प्रोडक्ट एकदम चेक सेफ हो है, गया है। हम्म हाँ फास्टर है, हम्म फास्टर आएगा, जल्दी हम्म आएगा, तो डिलीवरी टाइम, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम दिखाती है। हम्म तो मतलब whatever कस्टमर नीड्स, वो कस्टमर के नीड के हिसाब से ओरिएंटेड है, अलाइन है, ओके और ओके। वो अभी कैंसिल भी नहीं होगी क्योंकि हम्म जब आप डेवलपमेंट का ऑर्डर आता है सेलर के पास, सेलर ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते ही कैन हैं, यस। FBA का ऑर्डर कैंसिल, हम्म तो ओके। ये एडवांटेज अगर देखिए सेलर भी इसलिए कैंसिल करता है क्योंकि मे बी उसके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, है ना, उस टाइम पे, करेक्ट। या कोई ना कोई लॉजिस्टिक्स का उसके पास कोई दिक्कत होगी। बट अगर वो आई के थ्रू रहा है तो ऑफकोर्स वेयर हाउस के अंदर वो पड़ा होगा, पहले अच्छा बल्क के अंदर पड़ा होगा चीज़ कि एब्सोल्युटली हाँ एब्सोल्युटली लॉजिस्टिक्स सारी अमेजोन हमें साथ साथ में दे रहा है, तो इसलिए वो करेक्ट चीज़ हमेशा आएगी और सेफ आएगी, सही आएगी और टेस्ट होकर आएगी। दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है। मतलब ठीक। बेसिक क्रक्स हम्म बहुत है, मतलब बहुत से रीजंस है, संडे को भी ऑपरेट होता है FBA, हाँ मतलब हाँ बट सेलर में भी संडे को हॉलीडे है, हाँ हाँ तो बहुत सारे फैक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग हॉलीडे रखते हैं हाँ। सेलर्स, बट चांसेस। ओके ओके। अब अगर इसमें बात करें दैट आपने पहले बताया था कि अमेजोन जो है कि बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी धीरे धीरे नो आ रहा है, उनके अंदर फील्ड्स के अंदर भी इट इज़ कमिंग इन। सो व्हाट डू थिंक कि अगर एक बंदा जिसको ही हैज़ टू स्टार्ट हिज ओन स्टार्टअप, है ना, सो कैसे कैसे अमेजोन, लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ दैट आई हैव टू स्टार्ट अ शॉप, ठीक है, और अ बिजनेस फॉर शूज़, है ना, सो उस शूज़ के बिजनेस को मैं अपना ऑफलाइन भी रखूँगा, बट आई वांट कि वो इंडिया में हर जगह भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग वगैरह पे और हाँ ये भी क्वेश्चन है कि अमेजोन मार्केटिंग में हेल्प करता है हमें। हाँ, सो लाइक अमेजोन तो मार्केटिंग में सबसे पहले जब जैसे ही अमेजोन पे आते हैं तो मार्केट हो जाता है, बिकॉज ओके। आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हाँ हो जाती है, लाइक एक ब्रांड तो के ऊपर आ लिस्ट हो गया। गया। हाँ। हाँ, इट इज द लार्जेस्ट शॉपिंग हम्म डेस्टिनेशन, लाइक बिकॉज सबसे ज्यादा क्लाइंट जो है वो विजिट करते हैं, तो अगर आपके पास लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो अपने आप में मार्केट, अगर आप ये समझिए कि आपके शहर के सबसे बड़े मॉल में आप दुकान हम्म थी, हम्म तो मार्केटिंग तो वैसे ही हो गई हम्म क्योंकि लोग देखेंगे। प्राइमरीली Amazon सबसे पहला तो being on Amazon and indexing your product on Amazon itself is a market। ओके। डिजिटल मीडिया में आपके प्रोडक्ट की लिंक है, उसको आप कैसे प्रमोट करते हैं। हम्म Amazon के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं एडवर्टाइजमेंट के, जो कीवर्ड पे काम करते हैं। अगर आप शू बेच रहे हैं तो आप कुछ मैन शू टाइप का प्रोडक्ट ऊपर आए, स्पॉन्सर्ड ऐड बोलते हैं हम लोग, आप देखते होंगे बहुत सारे स्पॉन्सर्ड, उसको आप रीयूज कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए प्रोडक्ट है, आप उस कीवर्ड को टारगेट करके आप आगे रैंक करा सकते हाँ मतलब हैं। कि Business में डालने के आपसे बहुत तरीके हैं, मतलब other than अमेजोन, sponsor ओके, मतलब अमेजोन use एस case। सी ओ, ओके अमेजोन एस सी ओ भी होती है। नहीं, बिल्कुल होती है। हाँ आई थिंक बहुत लाइक इसका जो नॉलेज है और इसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो हाँ नहीं है मार्केट में ज़्यादा। एग्जिस्टिंग सेलर्स भी यूज भी करते हैं, तो जो इनिशियल कॉस्टिंग होती है वो हाई होती है, ओके। तो क्योंकि ऑब्वियसली लोग कस्टमर्स व्यू करते हैं आपके प्रोडक्ट को, व्यू करने के क्लिक से पैसे लगते हैं, PPC मॉडल पे काम करता है वो पर क्लिक पे, ओके। बिकॉज आपका प्रोडक्ट नया होता है तो बस देख लेते हैं, देखने के बाद खरीदते नहीं है, तो कॉस्टिंग तो जाती है। इट टेक्स टाइम कस्टमर्स टू ट्रस्ट योर ब्रांड योर प्रोडक्ट, तो वो पर्सपेक्टिव और विजन का थोड़ा लैक रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने प्रोडक्ट को किसी मॉल में रखा, तो क्या करते हैं, अगर आपके सेंटर की मांग से तो 1.5 मंथ में बाहर करते हैं, और आपने अगर प्रोडक्ट रखा है तो कस्टमर एक बार या 3 बार ऑन एवरेज बेसिस जब तक वो 6-7 बार देख नहीं देता उस प्रोडक्ट को या ब्रांड को सेल्फ पे लगे हुए, और वो भी आपके सेल्फ के छोटे से हिस्से में नहीं, बड़े हिस्से में लगा होना चाहिए। तो विजिबिलिटी अगर आपने सेल्फ पे थोड़े से हिस्से में थोड़ा सा प्रोडक्ट आपका रखा हुआ है, कस्टमर वुड नॉट कंसीडर दिस ब्रांड एज सिग्निफिकेंट ब्रांड। हाँ आपको प्रोडक्ट भी बहुत सारा रखा होगा, यू आर नॉट श्योर कि वो बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर आप रेडी में अलग अलग शॉप
मॉल में रेंटल देना होगा, चार्जेस होते हैं अलग अलग, राइट? वो लोगों को समझ में आता है, फिजिकल है, बट ऑनलाइन में वो चीज़ शायद सेलर्स को समझ में नहीं आ पाती। हम्म तो एसईओ अमेज़न पे होती है, उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली उस एल्गोरिदम को हम लोग ए9 एल्गोरिदम बोलते हैं। ए9 वाज अ बैंक अर्लियर, जस्ट लाइक गूगल, हम्म उसको अमेज़न ने खरीद लिया और गूगल का एल्गोरिदम को ए9 पे। ओके उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, और वो कई बार गूगल से भी ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, बिकॉज ये एक मार्केट प्लेस है। हाँ गूगल मार्केट प्लेस नहीं है, वो सर्च इंजन है। इट्स जस्ट अ और सर्च गूगल हैज इंजन। आल्सो लॉन्च्ड दिस मार्केट प्लेस, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर। हाँ वो फ्री में है, हाँ ऑब्वियसली गूगल डिलीवरी ऑफर की रहती है, हाँ जो हाँ कि उसको डिफरेंशिएट करती है अमेज़न से। बट लाइक उसमें अगर लिस्टिंग में इसमें कर दिया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, अगर आपने चेंज किया तो एल्गोरिदम है उसको फिर उसकी इंडेक्सिंग ऊपर नीचे कर सकता है। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैटर करता है प्रोडक्ट में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिटली आपके बिजनेस को लाने के लिए ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, आप उसको कंसिडर ध्यान में रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए अमेज़न एसईओ लीवरेज करना, डिस्क्रिप्शन, इमेज क्वालिटी, आपकी इमेज ओरिजिनल है या नहीं है, ये भी फैक्टर है। इमेज ऐसी है कि नहीं, वो फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट कस्टमर देख के चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, आपका मैट्रिक्स भी दिखता है कि हाँ कितने सेशंस हुए आपके, कितना ऐड आया, कितना सेशंस हुए। आप एनालाइज कर सकते हैं कि इतने सेशंस हुए बट मेरा बाइक नहीं हुई, व्हाट आर द रीजंस। यू कैन एनालाइज, वेरी डिफिकल्ट। आप अदर प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के देख सकते हैं जिसके बाद अच्छे रेट रिव्यूज हैं, राइट? सो द इफ दिस यू हैव टू डीप, हाँ यू कैन नॉट काफ़ी एक्सपेक्ट ठीक है। मैंने प्राइस। ठीक ये भी चीज़ होती है, जैसे आपने फोटोज़ वाला पॉइंट बोला ना, तो मैंने काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा जो क्या वेबसाइट्स है, पर उनके ऊपर क्या है कि फ़ोटो कुछ हो रही होती है और जो प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है वो करेक्ट वो सोचा भी नहीं होता कि अच्छा ये चीज़ भी आ सकती है यार इसकी जगह पे हमारे पास। करेक्ट। हाँ हाँ, ये होता है। मतलब इवन अमेज़न, एक चीज ये है, अमेज़न में तो वैसे ये इमेज को लेके भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। इमेज को ही जाएंगे तो इमेज कैसी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, हाँ कैनवस का 80% होना चाहिए, इतने पिक्सेल्स के होने चाहिए, राइट? उसके बाद इमेज में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं तो आप नहीं यूज कर सकते, जैसे वल्गर हो कुछ कंटेंट हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जो चाइल्ड पॉलिसी है, सेलिब्रिटी पॉलिसी है कि आप कोई सेलिब्रिटी फेस यूज नहीं कर सकते। ओके मॉडल्स में भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, कलर्ड हेयर टैटू नहीं होना चाहिए, तो बहुत चीजें हैं। और अगर आपने डाल भी दिया तो आफ्टर सम टाइम वो सप्रेस हो जाता है अगर आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। तो इमेजेस में भी आपका आपने प्रोडक्ट जो है क्लोजअप से देखिए, आपको वीडियो प्रोडक्शन कंपनी करती है, आपको पता है कि आप किसी इमेज को साइज आप लार्जर भी दिखा सकते हैं, तो छोटी। तो प्रोडक्ट का डायमेंशन इन्फोग्राफिक में मेंशन होना चाहिए। ओके तो सो दैट की कस्टम, और आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक कंपैरेटिव दिखाते हैं वो कि अगर कोई टेबल है, एक पर्सन के हाइट के हिसाब से वो टेबल की हाइट कितनी है, तो कैटलॉगिंग का हिस्सा है। आपको अपना प्रोडक्ट अब टेबल है तो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, डायमेंशंस तो आप मेंशन करेंगे ही इन्फोग्राफिक में। साथ ही साथ आप इसको कंपेयर करके दिखा देंगे कि एक इस प्रोडक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में एक 5 फीट 6 इंचेस या 5 फीट 10 इंचेस के पर्सन के हिसाब से कितना वो छोटा या बड़ा है। ऑल दिस थिंग्स मैटर। अगर आप फिर अगर कोई सीरियसली सारी चीजें करनी सही है। और जैसे ना अगर और अमेज़ॉन जैसे टेक्नोलॉजी को मैंने देखा काफ़ी अच्छी तरह यूज़ करते हैं। आई थिंक कि वो एआई की जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको भी एआई और वीआर एआर एंड वीआर की टेक्नोलॉजी इसको भी काफ़ी जल्दी यूज़ करने लग जाएगा। जैसे कि अगर हम जब वो खोलते थे अपना, नवी नई वेबसाइट आई थी, लेट मी जस्ट रिकॉल द नेम, लेंसकार्ट, यस, तो उन्होंने अपना वीआर वाला मोड यूज़ किया था कि जैसे आप स्क्रीन के सामने आ सकते हो, यू कैन एक्चुअली चेक द फ्रेम, है ना, कि लेंसेज आपको आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं। सो आई थिंक अमेज़ॉन भी वो चीज़ मतलब ला रखा है, एग्जिस्ट करती है इसके। ओके करती है, ओके इट इज इन द पाइपलाइन। अच्छा अभी आने वाली है। हाँ, सो एप्पल फर्नीचर कैटेगरी में
अमेजोन जो है वो AR और AR लेके आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो फर्नीचर अभी AR तो मेरे 360 डिग्री है, आप प्रोडक्ट के 360 डिग्री देख सकते हैं अभी। और मतलब सारे प्रोडक्ट्स को ऑन नहीं होता, या तब की कैटलॉगिंग है, उसने वीडियो बनाया हुआ है, 360 डिग्री है। और दूसरा अभी जो लेके आते हैं, जैसे कोई फर्नीचर है तो वो आप अपने रूम में रख सकते हैं, रूम में आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो कैसा दिखे। ओके। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं रूम का डायमेंशन क्या है और कलर वगैरह, and फिर उसमें आप प्रोडक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं कैसा दिखे। एप्पल्स में भी आई थिंक मिंत्रा या कोई और लेके ऑलरेडी उनके पास है शायद, या लेके आ रही है, बट Amazon is also bringing this technology. Of course. Very soon let's see that this augmented reality and virtual reality you will see on Amazon platform. सही में, It is क्योंकि ना already fine. क्योंकि ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है बहुत बहुत रिच कर देती है ये चीज़ें। Yes. सही तो है। अभी मतलब ये एनरिचमेंट प्लेटफॉर्म पे हो रही है, because one part is basically how you can enrich the platform and other is like selling. Amazon selling को खरीद लिया और बस ये सारी चीजों पे काम कर रही है। क्यों, हाँ वही बात है, अमेजोन इज़ रिलेटिवली बिग थिंग है ना, बहुत बड़ी है अमेजोन। उनको अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट, कोई चीज़ स्टार्ट भी करे तो इट विल टेक टाइम। बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे टीम्स को उसमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है और टेस्टिंग करती है, पायलट होती है, वो ऐसे लॉन्च नहीं कर सकते, बस आइडिया आया और सब ठीक है इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड हो सकते हैं, मतलब आप समझ लो कुछ भी गलत होता है तो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगा। यस यस एक्चुअली बिग वे डिपेंडेंट और वेरियस थिंग्स। अगर आप समझ लो कोई बेबी फूड खरीद रहा है, कोई बेबी प्रोडक्ट खरीद रहा है, आप समझ लो कितना इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ होगी सही में। हाँ मतलब let us use something and there's a lot of regulations to list such product, and because we do listing on everyday basis we are aware on how stringent it is। एक कस्टमर कंप्लेंट Amazon एक प्रोडक्ट सस्पेंड कर सकती है, अकाउंट सस्पेंड कर सकती है, वो करती है। मतलब कस्टमर के साथ खड़ा होता है अमेजोन अपने। एब्सोल्युटली ब्लाइंडली दैट इज या अदर कंपनीज। हाँ दैट इज अ वेरी गुड थिंग। Amazon का मोटो ही है कस्टमर ऑब्सेस्ड। सही था। सो ऑलवेज आफ्टर कस्टमर। सही है। ओके सो दैट इज हाउ कस्टमर ग्रोज। हाँ ये मोटो सबका होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये चीज़ तो बेसिक होनी चाहिए यार। द एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग टू योर सेलर एंड कस्टमर, इट शुड बी इक्वल। और प्लस अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो जो मिडल मैन है, जैसे अमेजोन देख लीजिए, प्लेटफॉर्म जो दोनों को मिला रहा है, तो उसको सही के साथ खड़ा होना चाहिए। दैट विल बिल्ड मोर क्रेडिबिलिटी, एंड अमेजोन इज रिलेटिवली डूइंग दैट ओनली। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली क्या होता है कि कंप्लेन है तो वो आगे और किसी और को अफेक्ट न करे तो Amazon पहले उस प्रोडक्ट को सस्पेंड करती है या उसको हॉल्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है उसको। ओके। एंड देन सेलर को भी चांस मिलता है बताने के लिए कि भाई जो भी वजह है, रियलिटी या कंप्लेन है, उसमें क्या रियलिटी है। सो दैट अपॉर्चुनिटी इज गिवन ऑब्वियसली, एंड सेलर इज एबल टू मे बी मेक सम चेंजेस आल्सो। हो सकता है सेलर को भी ना पता हो। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। लॉज भी हैं जो हर कंट्री के लॉज हैं, तो वो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उस कैटेगरी के लॉज और बाय लॉज जो भी हैं उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो यहाँ से अंशुमन हमें ना थोड़ा बेसिक पता चल चुका है अमेजोन का, है ना, अमेजोन ई कॉमर्स का हमें बेसिक पता चल गया। एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट नाउ दे नो व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट इन द अपकमिंग एपिसोड्स, है ना। Absolutely, I'm looking forward to upcoming episodes where we'll be talking more on e-commerce, and from perspective of sellers. Into more technical terms. We'll deep dig into more technical terms. We should. Absolutely, we'll deep dive and we'll also simplify the whole process. Yes, we should. So thank you Anshuman. It was a very great, हमारा बहुत अच्छा लेक्चर था। I enjoyed it. I think हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। Yes, definitely. Thanks Anirudh for inviting me to this show, and there are बहुत सारे questions होंगे व्यूअर्स के, एंड बहुत सारे पार्ट्स जो हमने नहीं टच किए होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, there are a lot of components, and आज हमारा फर्स्ट डे था, so I'm really excited to look forward to feedbacks, which is very important in e-commerce. Feedback, reviews, comments, and queries, and will definitely help them in the coming episodes. Okay. So that was all for today. Thank you for joining us, Anshuman. Thanks. Okay.